Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about the ways that you can use to improve your English comprehension power. This video is particularly for all those who are struggling with their English language, who wanted to improve English but they don't know what the ways they should adopt, what the techniques they should follow. So here are some ways that you can use to improve your English comprehension power. The first important way is reading. Read as much as you can. Read as much as you can. You can read Doan editorials. Doan editorials is the best way to increase your reading capacity, to increase your English comprehension power, to increase your understanding regarding vocabulary, regarding grammar, regarding sentence structure, regarding sentence structure as well. Or by reading Doan editorials, you can also improve your general knowledge, your current affairs knowledge. When you start reading the Dawn editorials, extract the vocabulary, extract the difficult words you find, list it down, understand these words, the meaning of these words, and at the end, understand the sentence structure. Reread the editorial unless you have complete comprehension of that very editorial. Start with the one, then you can switch it to, and ultimately three. Three editorials are published in a day, so you try to read at least three editorials in a day. This is the best way that you can do to improve your English comprehension power. And at the end, you can summarize the editorial in your own way. And then, second way is writing. Write also as much as you can. And this is a technique that you can follow about writing, that you can jot down your daily tasks in 20 minutes or 30 minutes at the end of your day, and check your knowledge by writing at different topics, as well as if you want डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक सोचा उसके ऊपर लिख लिया, कितना आपसे लिखा गया, कितने टाइम के लिए लिखा गया, कितने वर्ड्स लिखे, और फिर ट्राई टू इम्प्रूव दैट वेरी वर्ड्स, ट्राई टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिगार्डिंग योर टॉपिक। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने रेगुलरली कोशिश करना है कि आप लिखें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ अ की एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे 15 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें, अगर आप रोज़ करेंगे तो इट डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर comprehension power as well as writing capacity. The third important way is listening. Listen as much as you can. अभी आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं। आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, आप टेड टॉक सुन सकते हैं। मतलब मुझे टेड टॉक सुनना अच्छा लगता था, मैं टेड टॉक सुनती हूँ, और इसके थ्रू आपकी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पावर अच्छी होती है, इंग्लिश लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, और आप साथ ही साथ आपको नॉलेज भी गेन होता है। ये सारे वो वेज़ हैं जिससे आपका नॉलेज बहुत इम्प्रूव होगा, आपका माइंड बहुत लेवल तक ब्रॉड होगा, आपकी थिंकिंग, आपकी ओपिनियन कैपेसिटी वो इंक्रीज़ होगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, एज़ वेल एज़ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। और ये सारे वेज़ आपकी ना सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पावर अच्छी करेंगे, बल्कि आपके माइंड को एक ब्रॉडर लेवल पे ले जाएँगे। आपका नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें सुन रहे हैं, आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, आप बहुत कुछ लिख रहे हैं। ठीक है? तो लिस्टिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वे। कम्युनिकेट विद योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये स्पीकिंग में आएगा कि हम लोग जब बोलेंगे जितना, तो उतना हमारी इंग्लिश जो है ऑब्वियसली फ्लुएंसी अच्छी होगी। पब्लिक लेवल पे जो फ़ियर ऑफ स्पीकिंग है वो कम होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और इन फ्रंट ऑफ मिरर यू कैन कम्युनिकेट विद योरसेल्फ एट एनी टॉपिक एट लीस्ट 5 to 10 मिनट्स इन अ डे। इसके अलावा ये स्पीकिंग आप थिंकिंग इन इंग्लिश कैन ऑल्सो प्रूव बेनिफिशियल, कि आप सोचना शुरू कर दें इंग्लिश में। कोई भी सोच आ रही है, ट्राई करें कि आप इंग्लिश में सोचें, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा कम्युनिकेट एज मच इन इंग्लिश एज यू कैन। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आप इन फ्रंट ऑफ मिरर यू कैन कम्युनिकेट विद योर सेल्फ, यू कैन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एट डिफरेंट टॉपिक्स, or the more you speak, the more you will be fluent in English. This is also an important way and a great way to improve your English comprehension power. Read as much as you can, write as much as you can, listen as much as you can, and speak as much as you can. ठीक है, अगर आप डेली में हाफ, डेली आपका जो मतलब एक दिन है उसका आप डिवाइड कर लें, हाफ आवर फॉर रीडिंग, हाफ आवर फॉर लिसनिंग, हाफ आवर फॉर स्पीकिंग, एंड हाफ आवर फॉर राइटिंग। ऑलमोस्ट ये आपके 2 आवर्स बनते हैं इन अ डे। आप स्टार्ट इससे कर लें। ठीक है, आहिस्ता 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 आप देखेंगे यही 2 आवर्स के अंदर आप अपने आप को किस लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, your just investment of 2 hours a day can improve your level to at
सच एन मतलब एक अमेजिंग लेवल तक आप चले जाएँगे और मैं खुद ये एक बिगिनर हूँ। मैं खुद ये सब चीज़ें फ़ॉलो कर रही हूँ और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि मैं अगर इन सब चीज़ों को लेके लग रहा है कि मुझे कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो आप लोग भी इसको फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनिटली इम्प्रूवमेंट आएगी। And at the end, we can conclude in such a way: reading, writing, listening, speaking, and thinking in English can effectively improve your understanding power. So, follow these 5 ways to be pro in English. ठीक है, आप चाहे अंडर ग्रेजुएट हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, आप ये वेज अडॉप्ट करें। आपका नॉलेज लेवल, आपकी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पावर हर वे में बहुत इंप्रूव करेगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो लाइक कर दें। और अगर कोई सजेशन देना, कोई ओपिनियन देने तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।